एवरीवन, मैं मनीता, आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर का रीजंट, और रीजंट में भी काफ़ी चीज़ें, कई रीजंट हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे उसे बेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज? बेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन आज पढ़ेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें और लास्ट तक देखें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक भी करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसको। इसके पहले एक एग्जांपल ये देख लीजिए, क्योंकि कल नहीं बता पाए थे इसको। देखिए, अगर ये नार्बोरेन में, वैसे तो अगर ये एल्कीन नहीं रहेगा तो मतलब डबल बॉन्ड नहीं रहा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नार्बोरेन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नार्बोरेन। लेकिन अभी के लिए क्या चीज़ है, डबल बॉन्ड लगा है तो ये नार्बोरेन ना बोल के ये रीन हो जाता है। ठीक, मतलब कि नार्बोनीन। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। सो इस पे जब ये रिएक्शन होता है MCPBA का, तो इसका काम तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हो जाएगा इपॉक्साइड। ठीक है, इस तरह से इपॉक्साइड बनेगा। बट इसमें क्या होता है, दो तरीके से बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? दो तरीके से। इसे हम एक बार नीचे करके बना सकते हैं इस तरह से लगा के, और एक बार इसको ऊपर करके लगा के बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बना है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जो यहाँ पे बॉन्ड जोड़े, ऑक्सीजन की बॉन्ड को जो जोड़ा गया, यहाँ पे देखिए ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। ठीक, बट इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए हाँ, ऑक्सीजन वाला जो जोड़ा गया है नीचे है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ है नहीं। ठीक, ये गलती से हो गया है, बट ये हाइड्रोजन लगा है। अब ऐसा क्या हुआ, इसमें देखिए 95% बन रहा है, इसमें केवल 5% बन रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारा बन रहा है मेजर प्रोडक्ट। ये कहाँ जुड़ता है? जहाँ पे हिंड्रेंस कम रहता है उधर ही जुड़ता है। और ये क्या है, ऊपर के साइड, यानी कि ऊपर जो बन रहा है इसे बोलते हैं इंडो। ठीक है, ऊपर जो बांड जुड़े रहते हैं उसे बोलते हैं इंडो, इस तरह के। और जो नीचे की तरफ रहते हैं इस तरह से, उसे बोलते हैं एक्जो। तब इंडो जब बनता है ना, एक मिनट, उल्टा बोल दिए क्या? जो नीचे की तरफ इस तरह से रहता है वो रहता है इंडो, एंड इस तरह से जो ऊपर रहता है उसे बोलते हैं एक्जो। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है 95% बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है। ये जो कैविटी देखिए, नीचे कैविटी आ रही है क्योंकि इवेंट में रहता है। इस तरह से कैसे बता रहे हैं, एक पेन से बताते हैं। जैसे देखिए इस तरह से। ठीक, यहाँ वाला पोर्शन जो है इस तरह से देखिए, ये कैविटी दिख रहा है नीचे वाला, तो इस तरह से बना है। उधर हाइड्रोजन भी है और इधर वैसे भी स्पेस नहीं रहेगा। बट ये ऊपर वाला पार्ट इमेजिन करिए, यहाँ ऊपर जो है इस तरह से, यहाँ पे इधर, तो यहाँ पे देखिए खाली है, तो यहाँ पे जब ऊपर बनाता है तो स्टेबल बनाता है और आसानी से जल्दी से बना लेता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। ओके, और यहाँ पे भी देखिए इस तरह से भी इसका पूरा फुल केमिकल जो फार्मूला है उसको भी दे सकता है इस तरह से, फिर बोलेगा कि कैसे होगा। तो यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या करेंगे, इसके जो ये बॉन्ड है आपका यहाँ वाला कीटोन के बगल में, ये जो बॉन्ड रहता है ये वाला, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बाद में लिखें, इस वजह से इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। ठीक, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वहीं पे ऐड होता है। ओके, यदि प्रीडीन दे दिया है तो प्रीडीन में इसका रिएक्शन जब करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, केवल होता है कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यहाँ पे आके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं बेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन। ओके, इसमें क्या कह रहा है, बेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन इज आल्सो नोन एज बेयर ब्लीजर रीअरेंजमेंट, ये शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो ये कह रहा है जो बेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बेयर ब्लीजर रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। रीअरेंजमेंट क्यों होता है? क्योंकि जो ये बीच में ऑक्सीजन आ जाता है इसका हम रीअरेंज करते हैं। ठीक, कहीं से उठा के कहीं दूसरी जगह पे कर देते हैं, मतलब अरेंज कर रहे हैं, इसी वजह से रीअरेंजमेंट इसका नाम पड़ गया है। ठीक है, आगे क्या है, बेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, मतलब कि ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। इट इज फॉर्म एस्टर
मतलब कि ये एस्टर बनाता है। फ्रॉम कहाँ से बनाता है? फ्रॉम ये कीटोन, मतलब कि ये कीटोन से एस्टर बना देता है। ROR लैक्टोन, मतलब कि ये कीटोन से फॉर्म एस्टर, मतलब कि एस्टर बनाता है। कैसे बनाता है? कीटोन या लैक्टोन से, ठीक। फ्रॉम ये साइक्लिक कीटोन, देखिए ये चीज़ है, कह रहा है कि ये एस्टर बना देता है कीटोन से, ठीक। ये कीटोन से एस्टर बना देता है और साइक्लिक कीटोन से लैक्टोन बना देता है, ठीक। अभी समझ में आया कि क्या बोल रहा है? ये जो है कीटोन से एस्टर बना देता है एंड साइक्लिक कीटोन से लैक्टोन बना देता है। इसका एग्जाम्पल समझेंगे ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये देखिए, तो ये देखिए, ये है आपका कीटोन। इस पे रिएक्शन किसका हुआ है? MCP-BA। यही आपका ना बेयर विलीजर भी है, ठीक। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर इस तरह के रिएक्शन नहीं है तो ये वियर विल्जर भी, इसे बोलेंगे कि ये वियर विल्जर ऑक्सीडेशन हो रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कीटोन के बगल में ऑक्सीजन जोड़ देता है, तो हम इस और इस दोनों के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। अब जब इस तरह से है तो ये क्या हो जाएगा? RCO बॉन्ड O बॉन्ड R। तो ये हमारा जो बना है प्रोडक्ट, ये क्या है? एस्टर है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड, इस तरह ये क्या है? साइक्लोपेंटेन, ठीक। अब इस तरह से दिया है आपका एक रिएक्टेंट। इस पे जब रिएक्शन करवाएंगे MCP-BA का, तो सेम स्ट्रक्चर जो, मतलब कि सेम वर्क जो है इसका जिससे वर्क होगा सेम ये भी होगा, बट प्रोडक्ट अलग बन जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइक्लिक है तो प्रोडक्ट भी साइक्लिक होगा। और इस तरह के जो, जैसे इसलिए इस तरह से बना। अब ये जो चीज़ है क्या है? ये लैक्टोन का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? लैक्टोन है, ठीक। तो इसी वजह से क्या हो जा रहा है कि लैक्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा ही बोल रहा है। जैसे कि साइक्लोपेंटेन लिया गया, अब इसमें जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो जो कीटोन के बगल में यहाँ पर, यानी कि कीटोन का कार्बन और इसके बगल वाला कार्बन, दोनों के बीच में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जुड़ गया तो क्या बन गया? लैक्टोन। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, जब MCP-BA लेते हैं ना तो वहाँ से हमें मिलता है H+, ओके। तो H+ जो मिलता है तो ये H+ जाके यहाँ पे ऐड हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया H, तो जब यहाँ पे ऐड होता है हो जाता है प्लस, ओके। जब प्लस हो जाता है तो यहीं से देखिए ये वाला हाइड्रोजन यहीं से गया है, यहाँ पे तो था H, तो हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा देते हैं। तब यहाँ पे क्या बच जाता है? निगेटिव, ठीक है। अब यही निगेटिव इस पे अटैक करता है, इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब कि यहाँ से ये बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड OH हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये दोनों R लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से OH लगा है, और यहाँ से केवल एक बॉन्ड जुड़ गया है। हम यहाँ ना करके यहाँ नीचे कर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यही चीज़ सारा लाके यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक। ये आपका बन गया इंटरमीडिएट। एंड ये क्या है? प्रोटोनेटेड कीटोन है, ओके। आगे है देखिए अब क्या हो रहा है। अब देखिए जो बोल रहे हैं ना, रीअरेंजमेंट इसका नाम हो गया है। तो रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब कि यहाँ पे रीअरेंज होगा। रीअरेंज इसको नहीं बोलेंगे, सॉरी, मतलब कि ये यहाँ पे मूव होगा। ये जो डबल बॉन्ड है, जो लोन पेयर है इधर आ जाएगा। तब क्या होगा? ये जो इस दोनों में से एक कोई रीअरेंज हो जाएगा, यहाँ से पूरा बॉन्ड समेत आके ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। क्या कर रहे हैं? बॉन्ड समेत, यानी बॉन्ड को लेकर पूरा यहाँ आके जुड़ जाएगा, मतलब कि इधर है, इसको हम तोड़ के यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा हो रहा है।
तो यही तो बोल रहे हैं ना कि रीअरेंज हो रहा है, यहाँ से उठा के हम यहाँ कर दे रहे हैं, अरेंज कर दे रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे कर रहे हैं तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इसको इधर रीअरेंज कर दे रहे हैं, इस वाले ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एक तो यहाँ से बना ही है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है। अब इसको यहाँ कर देंगे तो 3 बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा। जब 3 बॉन्ड ऑक्सीजन से ऐड हो जाता है तो ये हो जाता है अनस्टेबल, यहाँ आ जाता है पॉजिटिव। तो इसमें से हमें एक बॉन्ड निकालना पड़ेगा, और ये वाला निकलेगा नहीं आसानी से, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड उतनी आसानी से नहीं निकलता, और ये वाला तुरंत आके ऐड हुआ है तो ये भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ से बचा केवल ये वाला, तो यहाँ से ये निकल जाता है। इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे जो बन रहा है, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे बना, देखिए ओ नेगेटिव, बाकी इधर वाला सारा सेम ही है, और इधर वाला जो इतना पूरा है देखिए ये बन गया। ठीक, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव जैसे कि यहाँ पे है, और R डैश जो है इस वाले कार्बन ऑक्सीजन से आके ऐड हो जाएगा। तो देखिए सेम सारा वैसे आके ऐड हो गया। ठीक, आप एक एक करके मिला लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, नोट्स में खुद से 10 बार इसको करिए मैकेनिज्म, और उसके बाद देखिएगा कि मतलब आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मतलब एकदम से, अगर इजीली से देखना चाहते हैं तो सारी वीडियो आसानी से देखिए और रख करिए उसको 4 बार 5 बार, देखिए सारा कितने इजीली आ जाता। ठीक है, कोई टफ नहीं होता। वैसे जो पढ़ेंगे नहीं तो वो टफ लगेगा ही, और अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं टफ होता। ठीक है, मेहनत करिए सब कुछ आएगा। सो यहाँ पे देखिए इतना बन गया। अब यहाँ पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा। ठीक, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा ये चीज़। अब क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को हमें हटाना है। अब हटाएं कैसे, या तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दे या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन करना क्या, हमें यहाँ से ये हाइड्रोजन थोड़ा आसानी से निकल भी जाएगा, इस वजह से हम हाइड्रोजन को यहाँ से मूव करा देंगे। ठीक, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब जब ये H+ यहाँ से हटता है, निकलता है या फिर रिमूव होता है बोलेंगे, तो ये H+ आके यहाँ नेगेटिव के पास ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव पास ऐड हो जाएगा, तब देखिए क्या बन रहा है, इस तरह से बन जाएगा। सारा वैसे है, केवल यहाँ के आके हाइड्रोजन जुड़ गया है और यहाँ से निकल के एक कीटोन बन गया जैसे कि ये। ठीक है, तो ये आपका क्या, यही तो रिएक्टेंट था। अब इस पे MCP-BA का रिएक्शन करवाए हैं तो बोले थे यहीं पे आके ऑक्सीजन जुड़ जाता है, सेम वही तो हुआ, दोनों बॉन्ड के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। अब इतना मैकेनिज्म कैसे हुआ ये तो आपको पता रहना चाहिए, लेकिन PGT में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आता है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि MCP-BA से इस तरह के रिएक्टेंट पे रिएक्शन करवाना है तो क्या करवाना है, डायरेक्टली यहीं बीच में हमें ऑक्सीजन जोड़ देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देना जैसे कि यहाँ पे आ गया है। ठीक, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया है, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। सो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय करते रहिए। और ये वीडियो सारा जितना ये है पिछला है सारा देखिए, अपना प्रैक्टिस कर करके देखिए, नोट्स बना के देखिए। ये केवल BSc के लिए ही नहीं है, BSc का ही सारा आता है, PGT में ऐसा नहीं है BSc का है। और जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो जानते होंगे, इतना बताने का ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये सब। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।